आईआईटी दिल्ली के सीक्रेट्स। दुनिया के तुम किसी भी कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, तुम जब बाहर से इसको देखते हो ना, तुमको लगता है कि अच्छा ये कॉलेज ऐसा है। क्या करना होता है? बस एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कॉलेज में आप पहुंच जाते हो। लेकिन कॉलेज के अंदर जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, कुछ ऐसी ऐसी पावरफुल चीजें होती है पावरफुल लोगों के द्वारा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने जब मैं आईआईटी दिल्ली गया वहां पे क्या क्या अमेजिंग चीजें एक्सपीरियंस करी, मेरे फ्रेंड्स ने क्या एक्सपीरियंस करा, कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हैं जिसको सुन के तुम हैरान हो जाने वाले हो। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर तुम किसी भी आईआईटी में जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे रूल्स आई थिंक बहुत सारे आईआईटीज में सेम होंगी, बट स्पेसिफिकली आईआईटी दिल्ली में कुछ सारी बातें ऐसी होती हैं। इसमें से बहुत सारी बातें ऐसे भी होंगी जो कि शायद 100% मैं सही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। तो एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट नंबर मैच करने मत बैठ जाना, बट हाँ मोटा मोटी चीजें ऐसी ही होती हैं भाई। नंबर 1, पावर ऑफ प्रोफेसर्स। ये तुमको नहीं पता होगा बट आईआईटीज में ना प्रोफेसर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। एटलीस्ट मेरे कॉलेज में तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये मैं और मेरे फ्रेंड्स को ऐसा क्यों लगता है मैं तुमको बताता हूँ। ऑफ कोर्स ये मुझे लगता है और मेरे फ्रेंड्स को लगता है। द रीजन इज कि ये बाहर कहीं लिखा नहीं होता, कॉलेज बताएगा नहीं कि मेरे प्रोफेसर्स के पास बहुत पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको दिख जाता है कि भाई वहां चल क्या रहा है। तो जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था ना, तो एक कोर्स होता है MTL 100 एंड उस कोर्स को एक टीचर पढ़ाते थे। मैं प्रोफेसर का नाम नहीं ले रहा कौन थे वो। एंड उस कोर्स में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, अप्रॉक्स 50% टाइम्स बच्चे फेल हो गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कोर्स जो कि वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस क्लियर किया है एंड वो आके आईआईटी में एक कोर्स में फेल हो रहे हैं। तुम समझ जाओ क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि वो जो कोर्स का सिलेबस था ना, वो तो तब था ही, वो बहुत ही अतरंगी सा था ही, बट साथ में जो प्रोफेसर थे ना, वो बहुत ही अजीब टाइप का मार्किंग करते थे। नाउ नॉर्मल केस में क्या होगा, तुम स्कूल में होगे, तुम अगर देख रहे हो कि हाँ यार ये टीचर जो है बच्चों का मार्किंग बहुत खराब कर रहा है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे, प्रिंसिपल टीचर को बोलेगा सर आप इतना ज्यादा मत, इतना स्ट्रिक्ट मत हो, थोड़ा चिल कर दो ताकि बच्चे मतलब 50% फेल हो रहे हैं यार, तो बच्चों का करियर खराब हो जा रहा है। यही होगा ना नॉर्मल केस में, बट नहीं, हमारे यहाँ से नहीं होता था। प्रोफेसर ने चाह लिया तो चाह लिया। रूल ये है कॉलेज का, ये अनसेड रूल है या क्या है मुझे नहीं पता, बट जहां तक हमें पता है रूल ये है, हमने भी सीनियर से सुना है, ठीक है। रूल ये है कि एक सेमेस्टर में प्रोफेसर जो चाहे उस कोर्स में कर सकता है। बहुत ज्यादा से नहीं होता कॉलेज का कि आपको ये करना चेंज करना पड़ेगा। प्रोफेसर अगर ये कह रहा है कि मैं यही करूंगा तो उसको कोई मना नहीं कर सकता कि आप ये नहीं कर सकते। उनको आप कह सकते हो कि सर देखो हमारे कॉलेज में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज ये सब मत करो। तो प्रोफेसर बोलेगा कि ठीक है मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। बट अगर प्रोफेसर कह रहा है कि नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं यही करता रहूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। ये पावर होता है। अगर प्रोफेसर ने ये ठान लिया कि उसको बच्चों के साथ ऐसा करना है तो ऐसा ही करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इवन इफ द रूल हैज टू चेंज, तो वो अगले सेमेस्टर से अप्लाई होगा। मतलब कि जब हमारे बैच में इतने सारे बच्चों ने कंप्लेन करा उस प्रोफेसर के बारे में कि देखो हम सब फेल कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि वो प्रोफेसर फर्स्ट ईयर में वो वाला कोर्स कभी नहीं लेंगे। अब ये बातें भी हमें बताई गई है, अब ये नहीं पता कि कितना % सच है, बट हाँ ये हमें जहां तक पता है कि वो प्रोफेसर को फर्स्ट ईयर में वो कोर्स कभी अलॉट नहीं होगा। द रीजन इज कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को फेल कर दिया था। लेकिन उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जब वो पढ़ा रहे थे, कॉलेज कुछ नहीं कर पाया था। तो इवन इफ द कॉलेज wants to change a rule in that particular course that a particular professor is taking, वो उस सेमेस्टर में नहीं कर सकते जब वो प्रोफेसर उस कोर्स को पढ़ा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट पावरफुल वाली बात थी। दूसरी पावरफुल वाली बात ये है कि प्रोफेसर जो चाहे उस कोर्स में पढ़ा सकता है। मतलब वी हैड प्रोफेसर जो कि बहुत ही अजीब चीजें पढ़ाते थे, जो कि और किसी कॉलेज के केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं जाता। वो रेलेवेंट था नहीं था मुझे नहीं पता, बट सच में बहुत कुछ भी पढ़ा सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। उनका चाहे सिलेबस से ये पार्ट हटा दे, निकाल दे, ये सब भी पॉसिबल है। वंस अगेन ये 150% ऑन पेपर कहीं नहीं लिखा होता। ये जो भी मैं कह रहा हूं मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं कि मैंने कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस करा और मेरे सीनियर्स से मैंने क्या सुना। 100% सही गलत मुझे नहीं पता, बट हाँ दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग माय टाइम, कि बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती थी जो कि बहुत ही अलग थी, जो कि किताबों से भी बाहर रहती थी, कुछ भी चल रहा होता था। अब इससे पहले कि तुमको मैं नेक्स्ट सीक्रेट बताऊं, तुम सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाला हूं। एंड इस वीडियो में सारे सीक्रेट्स नहीं बताने वाला हूं, 10 से 11 सीक्रेट्स बताऊंगा, बट और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम जानना चाहोगे, ट्रस्ट में जानना चाहोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आने वाले वीडियोज में आएंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल राइट नाउ। एंड साथ में अनअकैडमी तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया ना भाई, ऐसी चीज़ लेके आया तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक 100% स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जो कि हर सुबह होता है 11 से 12 बजे और शाम को 4 से 5 बजे, उनके लिए जो कि क्लास 8 to 12 में या फिर जो आईआईटी जेईई नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुमको एक 100% स्कॉलरशिप तो मिलता ही है उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में। साथ में तुम एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें अगर तुम चले गए तो जो तुमको गाइडेंस मिलेगा, जो सपोर्ट मिलेगा, तुम्हारे प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। जैसा कि मैंने तुमको बताया, टेस्ट डेली हो रहा है, सुबह और शाम को। टाइम तुमको मैंने बता दिया, तुम्हारे स्क्रीन पे भी तुमको दिख रहा होगा। एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुमको लिंक मिल जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे भी एक नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे तुम कॉल करके और भी डिटेल्स ले सकते हो। इसको अवेल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज द कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। बस एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है इस टेस्ट का, क्योंकि 16 अप्रैल को ये टेस्ट खत्म हो जाने वाला है। तो डेली हो रहा है, बट 16 अप्रैल को ये खत्म हो जाने वाला है, तो उसे जल्दी से कर लो, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं अगली सीक्रेट पे। नंबर 2, डिस्को। डिस्को कैसा टर्म है? ऐसा लगता है पार्टी वाली
चीजें नहीं, बट डिस्को स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिनरी कमिटी। आईआईटी दिल्ली में एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में डिसिप्लिनरी कमिटी बैठती है उस स्टूडेंट के अगेंस्ट जो कि कुछ भी ऐसा करता है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो एग्जाम हॉल में, फॉर एग्जांपल तुम हॉस्टल में कुछ अल्कोहल कंज्यूम करते हुए पकड़े जाते हो, तो होता ही है कि जो भी तुम्हारे क्राइम के अकॉर्डिंग, क्राइम में बोलूंगा इसको, जो भी प्रोफेसर तुमको पकड़ते हैं वो तुमको लेके जाते हैं कमेटी के पास। एक कमेटी बैठती है बहुत सारे प्रोफेसर की, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी क्राइम क्या है, एंड सारे मिलके तुम्हें पहले सुनते हैं कि तुमने क्या गलत किया है या नहीं किया है। फिर प्रोफेसर जिन्होंने तुमको पकड़ा था उनकी सुनते हैं कि क्या भाई आपने इसको क्यों पकड़ के लाया है, क्या इसने क्या गलती करी थी, एंड तब जाके एक फैसला सुनाया जाता है तुम्हारे अगेंस्ट या तुम्हारे फेवर में कि तुमको क्या सजा मिलनी चाहिए। देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट जब एक बंदे को मेरे बैच में हॉस्टल में ही रहने नहीं दिया गया था क्योंकि उसने किसी लड़की के बारे में कुछ बुरा भला कुछ लिख दिया था फेसबुक पे। तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग ऑल्सो कि अगर तुम किसी को परेशान करोगे किसी लड़की को तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। आई तो रियली रिस्पेक्ट दिस लॉ। एट द सेम टाइम कई बार बच्चे फंस भी जाते हैं क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब मेरे सीनियर्स थे 4th ईयर वाले, उन्होंने एक कोडिंग असाइनमेंट में थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली थी। इतनी ज्यादा चीटिंग कर ली थी कि द नंबर ऑफ पीपल हु चीटेड कोडिंग में बहुत ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट आधा बैच, और आधे के आधे बैच के ऊपर एक एक्शन लग गया कि उनको POR नहीं मिल सकता। POR इज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक हाउस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सारे पोजीशंस होते हैं, आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने इस कोर्स में चीटिंग करी थी। सबके अगेंस्ट डिस्को लग गया था। तो ये डिस्को एक ऐसा टर्म है जिससे हम सब कॉलेज में बहुत ज्यादा डरते थे। अगर तुम आईआईटी दिल्ली जाने वाले तो प्लीज भाई सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट अगर तुम ओवर स्मार्ट बनोगे तो। नंबर 3, PORs, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मैंने तुमको बताया अभी जस्ट पिछले पॉइंट में। POR क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, लाइक डांस क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, लाइक सिंगिंग क्लब, म्यूजिक क्लब, व्हाटएवर, एंड हर क्लब के ना रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर हॉस्टल से। तो बेसिकली हर हॉस्टल से हर क्लब का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब हर हॉस्टल को मॉनिटर करने के लिए उन सब के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जितने ऐसे ऐसे क्लब्स हैं कल्चरल वाले मान लो, तो उन सब को मैनेज करने के लिए उनका एक ऊपर हेड होता है जिसको जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, BRCA का, दैट इज बोर्ड फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आई थिंक ये फुल फॉर्म। तो ऐसी एक हायरार्की बनी होती है, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सारी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट में हेल्प करता है। कितना हेल्प करता है ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं कि हेल्प नहीं करता है, कई लोग कहते हैं हेल्प करता है, बट आई थिंक करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप कितना एक्टिव हो अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। ओके, इन द सेंस कि अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठ रहा हूं तो मैं दिखा सकता हूं कि मैंने ये सारी चीजें भी करी, बट एट द सेम टाइम ये चिंदी PORs आपके हेल्प नहीं करते हैं कि अब छोटी मोटी चीजें आपने कुछ कर दी कॉलेज में, हाँ मैं इस हॉस्टल में ये चीज का हेड था, नहीं भाई। तुम एक बड़े लेवल पे अगर हो तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जनरल सेक्रेटरी हो BRCA के, मतलब इन सब के ऊपर वाले हेड हो तुम, तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स। अब तुम छोटे मोटे लेवल पे कुछ हो तो मतलब इट हेल्प्स बट इट डजंट हेल्प। तुम समझ में क्या चाह रहा हूँ? तो POR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलेज में, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जाके पढ़ाई करूंगा, बट ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन तुम टॉपर ही हो, तुम डिपार्टमेंट के टॉपर, तो फिर POR का क्या ही करोगे यार, मतलब। बट मैंने एक चीज ये भी नोटिस करा है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट रैंक 1 होल्डर होते थे ना, लाइक DR1 जो है, वो बाकी एक्टिविटीज में भी अच्छे होते थे। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे होते थे अच्छे से, वो हमेशा बाकी चीजों में भी फोड़ रहे होते थे। फॉर एग्जांपल, आई नो दिस पर्सन, मेरे कॉलेज के सीनियर थे ऋषभ नागपाल, तो अपने डिपार्टमेंट रैंक 1 में थे, ड्रामेटिक्स में भी फाड़ देते थे, साथ में वो BRCA के जनरल सेक्रेटरी थे, मतलब स्टड था बंदा यार। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो POR एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलेज में, ये लोगों को नहीं पता होता। नंबर 4, फेवरेबल फॉर स्टार्टअप्स। अगर तुमको नहीं पता तो प्लीज तुमको मैं बता देता हूँ, IIT दिल्ली ऐसा कॉलेज है जो कि स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, तुमको अंदाजा भी नहीं है। पिछले 10-20 सालों में जितने भी स्टार्टअप्स इस देश में निकले हैं ना, उसमें से बहुत ज्यादा नंबर है अच्छे स्टार्टअप जो निकले हैं, मतलब जिन्होंने फोड़ दिया, उसमें से बहुत सारे IIT दिल्ली से निकले। एक तो मेरे बैच से निकला है सैनफे बोल के, मेरे ही बैच का बंदा था, अर्चित अग्रवाल, इज लाइक रूलिंग इट इन हिज डोमेन व्हाटएवर ही इज डूइंग। तो IIT दिल्ली बहुत ही सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, E-सेल होता है वहाँ पे, बहुत सारे कॉलेज में होता है, बट IIT दिल्ली बहुत ज़्यादा फेवरेबल इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के जो स्टार्टअप्स थे, जो मैंने देखे, ऑब्जर्व करे, उसके बारे में बात करूँ, तो होता ही है कि आप प्रोफेसर के पास अपना आइडिया लेके जाते हो, जो भी इस स्टार्टअप वाले डोमेन को हेड कर रहे होते हैं। उस टाइम पे जो प्रोफेसर थे, उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, बट हाँ बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। वो आपको क्या करते हैं, पहले तो अच्छे प्रोफेसर से कनेक्ट कर देते हैं जो कि आपके फील्ड से हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने प्रोडक्ट जो बनाया वो केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड है, एंड वो प्रोडक्ट के लिए मुझे कॉलेज से हेल्प चाहिए, तो मैं उस प्रोफेसर के पास जाऊँगा। वो प्रोफेसर मुझे ऐसे प्रोफेसर से कनेक्ट कर देंगे मेरे कॉलेज के अंदर ही जिनको उस प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज होगी, ताकि अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ भी फ्लॉ है तो वो मुझे हेल्प कर दे। इसके साथ साथ कॉलेज तुमको अपने एलुमनाई नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है कि अगर मान लो कि कोई और ऐसा सीनियर है तुम्हारे कॉलेज का जो कि 1998 में कॉलेज से ग्रेजुएट करा था, 1998 में, ठीक है, एंड वो इसी डोमेन में कुछ कर रहा है, तो तुम कैसे रीच आउट करोगे?
कब तक वो रिप्लाई करेंगे, बट कॉलेज विल हेल्प यू इन रीचिंग आउट टू देम सो दैट एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 1 2 3 4 प्रोग्राम होता है कि अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन चारों ईयर से ही तुम्हारे स्टार्टअप कंपनी जो तुमने बनाई है उसमें लोग हैं, तो कॉलेज तुमको अलग से सपोर्ट करता है, फंड्स वगैरह भी देते हैं। फंडिंग का ये सीन होता है कि तुमको फंडिंग में तो गाइड करते ही हैं, मेंटरशिप तो प्रोवाइड करते हैं कि तुम कैसे फंड रेज कर सकते हो, साथ में तुमको वो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फ्रेंड है अर्चित, तो जब उसने कंपनी शुरू करी थी अपनी कॉलेज सेकंड ईयर में, तब जाके उसका पहला ऑफिस आई रिमेंबर कॉलेज में ही हुआ करता था। तो कॉलेज तुमको एक सुटेबल एनवायरनमेंट में देता है, तुमको ऑफिस वगैरह वहीं पे मिल जाएगा। साथ में कॉलेज के पास एक एंडाउमेंट फंड होता है। एंडाउमेंट फंड इज बेसिकली कि कॉलेज से जो भी ग्रेजुएट हुए बच्चे आज तक, वो कॉलेज को कुछ पैसे डोनेट करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनी खड़ी कर ली बड़े बड़े, तो कॉलेज को कुछ ऐसे फंड्स डोनेट करते हैं एंड उनके पास करोड़ों के पैसे होते हैं कॉलेज के पास उस फंड्स के कारण। और कॉलेज क्या करता है, उसी एंडोमेंट फंड में से कुछ पैसे निकाल के अपने ही स्टार्टअप्स में थोड़ा इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो स्टार्टअप्स ब्लूम करे। कॉलेज को इसका ये फायदा होता है कि तुम्हारे स्टार्टअप का कुछ परसेंट इक्विटी कॉलेज भी होल्ड करने लगता है। बहुत ही मिनिमल सा होता है, कितना होता है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट हाँ, कॉलेज ऐसा इसलिए करता है। बट ऑफ कोर्स अगर उसमें से एक दो स्टार्टअप्स भी चल जाते हैं तो कॉलेज को उसका रिटर्न मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, कॉलेज के लिए भी और साथ में बच्चों के लिए भी। नंबर 5, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर प्लीज अच्छे से रिसर्च करना, क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी भी ये कॉलेज में होता है या नहीं होता है, बट जहां तक मुझे पता है तो आपको कॉलेज से बीएससी डिग्री मिल जाती है अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे कर लिए कॉलेज में और आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बीटेक पूरा हो नहीं पा रहा है, किसी भी रीजन से हो सकता है। आपको जिंदगी में कुछ और काम करना है, आपको लग रहा है आपको स्टार्टअप करना है, तो आपसे बीटेक पूरा नहीं हो पाएगा अब, तो आपको मन कर रहा है कि आप छोड़ दो, या फिर आप फेल होते जा रहे हो, आपसे पूरे कोर्सेज हो ही नहीं रहे हैं, मतलब आप बहुत नहीं पढ़ पा रहे हो किसी भी रीजन से एंड आप कोर्सेज में फेल हो रहे हो, बट आपने सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरा कर लिया है, तो इंस्टेड ऑफ द बीटेक डिग्री द कॉलेज विल गिव यू द बीएससी डिग्री। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि एटलीस्ट बंदा बिना डिग्री के कॉलेज से नहीं निकल रहा है, आपको डिग्री के साथ बाहर जाने को मिल रहा है। तो अगर ये अभी भी एक्चुअल में कॉलेज में एग्जिस्ट करता है तो अमेजिंग थिंग गाइस, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, अगर तुम कॉलेज में फेल वेल कर रहे हो या फिर तुम कुछ और करना है तो। नंबर 6, ये सुनी सुनाई बातें हैं भाई, मतलब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं ऑफिशियली पता नहीं कहीं लिखा होगा भी या नहीं होगा, बट मेरे कॉलेज के दोस्त जब मैं कॉलेज में था तो ये बात हम जरूर करते थे कि कॉलेज के पास ये पावर है कि वो तुम्हारी डिग्री वापस ले सकता है अगर तुम कॉलेज से पास होने के बाद कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि बहुत ही निगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर तुम कुछ क्राइम कर रहे हो तो कॉलेज के पास ये राइट है कि वो तुम्हारी डिग्री वापस भी ले सकता है। वैसा इंसिडेंस पास में हुआ है या नहीं हुआ है, किसी ने किया या नहीं किया, फिर सच में ऐसा है भी या नहीं मुझे नहीं पता। एंड वंस अगेन ये सुनी सुनाई बातें हैं, बट हाँ ऐसा कहते थे मेरे सीनियर्स एंड मेरे बैचमेट्स कि सच में ऐसा पॉसिबल है कि तुम कॉलेज से ग्रेजुएट कर जाओ डिग्री लेके एंड कॉलेज डिग्री वापस ले ले अगर तुमने कुछ बहुत ही गलत करा हो। नंबर 7, तुम कॉलेज में रह के पैसे कमा सकते हो, कॉलेज तुमको पैसे पे करेगा। टीचिंग असिस्टेंट होते हैं कुछ हमारे कॉलेज में, तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो ऑफकोर्स अगर मैं एक 250 बच्चों की क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ कॉलेज फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो 250 बच्चों को मेरे लिए मैनेज करना बहुत टफ होगा, कैसे मैनेज करूँगा 250 बच्चों को। तो प्रोफेसर्स के अंदर ना असिस्टेंट्स होते हैं बहुत सारे, एंड वो असिस्टेंट्स कौन होते हैं, या तो पीएचडी के असिस्टेंट्स होते हैं या फिर बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं। अब अगर तुम वो असिस्टेंट्स बन जाते हो किसी भी प्रोफेसर के अंडर तो कॉलेज तुमको वो बनने का पैसा देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जो केमिकल इंजीनियरिंग मेरे फ्रेंड्स थे उनको पर महीने का अराउंड लाइक 10,000 12,000 ऐसे कुछ मिलता था, विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट। अगर तुम 10,000 रुपये महीना ले रहे हो कॉलेज से फॉर 10 मंथ्स, इट्स अराउंड 1 लाख। एंड कॉलेज में 10,000 रुपये महीने बहुत ज़्यादा होता है, क्या खर्च होता है तुम्हारा यार, तुम हॉस्टल में रह रहे हो, ऐसा कुछ खर्च भी नहीं है, तो इट्स एन अमेजिंग अमाउंट। अब टीए बनने के लिए करना क्या होता है, या तो आपकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा हो, अगर आपकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा होती है तो आप कॉलेज थर्ड ईयर से टीए बन सकते हो प्रोफेसर के रिकमेंडेशन पे। मतलब प्रोफेसर ने बोला, डीन को मेल करा कि भाई ये जो बंदा है इसकी सीजीपीए 8 से ज़्यादा है और ये बहुत स्टड बंदा है, तो मुझे ये टीए चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो आपको वो टीए बना देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी सीजीपीए अगर 8 से ज़्यादा नहीं है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब आपको टॉपर ऑपर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई कर गए तो इवन दो आपकी सीजीपीए 8 से कम है तो आप एनी विच वेज टीए बन सकते हो, नो मैटर आपको प्रोफेसर रिकमेंड करे ना करे, उसको कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आपको रिकमेंड करवाना है तो फिर आपको 8 से सीजीपीए ज़्यादा रखना पड़ेगा एंड प्रोफेसर को बोलना पड़ेगा मुझे टीए बनना है, तो फिर वो सारी चीज़ें होंगी। तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैं तो नहीं बना था टीए फॉर डिफरेंट रीजंस, बट हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे टीए एंड मस्त पैसा कमा के आते थे, पार्टी देते थे। नंबर 8, स्ट्रीम चेंज करना बहुत ईजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, बट तुम सोच सकते हो उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कॉलेज में ना कोर्सेज की, तुम सोच भी नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में हूँ एंड मुझे कोडिंग के कोर्सेज करने हैं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेज केमिकल में रह के उठा सकता हूँ, इसमें कोई मुझे नहीं रोकेगा। इनफैक्ट माइनर डिग्रीज होती है कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में रह के एमएनसी में माइनर डिग्री कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल में माइनर डिग्री कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या है कि तुमको उस डिपार्टमेंट का कुछ फिक्स्ड कोर्सेज हैं वो करना पड़ेगा एंड तुम उसमें माइनर डिग्री ले सकते हो, जिससे कि तुम्हें जॉब में हेल्प मिले, या फिर तुम चाहो तो
उस डिपार्टमेंट में जिसका तुमने कोर्सेज कर रखा है या फिर जिसमें तुमने माइनर डिग्री कर रखी है, उस डिपार्टमेंट में तुम मास्टर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कंप्यूटर साइंस में माइनर डिग्री कर ली या फिर कंप्यूटर साइंस में जो मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे वो मैंने कर लिए, तो मैं मास्टर्स के लिए बाहर CS में अप्लाई कर दूंगा उस माइनर डिग्री के बेसिस पे। तो हो गया ना स्ट्रीम चेंज, कि मैंने बीटेक भले ही करी अपनी केमिकल से, बट मैंने मास्टर्स जो है वो अपने उस माइनर डिग्री के हेल्प से कंप्यूटर साइंस में कर लिया। तो एक बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है जो कि कॉलेज प्रोवाइड करता है, एंड आई थिंक बहुत कम कॉलेजेस ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत कॉलेजेस फ्लेक्सिबल नहीं होते। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच अमेजिंग अबाउट IIT दिल्ली। नंबर 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्ती हम कहते थे 7 CGPA को। तो बहुत ही सैड बात यह है कि 7 CGPA बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में। क्यों? अगर आपकी CGPA 7 से कम होती है तो बहुत सारे जॉब ऑफर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको मिलेंगे नहीं, आप प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं सकते, आप उन इंटरव्यूज़ में बैठ ही नहीं सकते अगर आपकी CGPA 7 से कम है। कंपनी साफ साफ बोल देती है कि 7 से ऊपर वाली CGPA जो बच्चे हैं वही बैठेंगे इसके इंटरव्यू में, बाकी लोग चले जाए घर। आप POR नहीं उठा सकते। POR क्या? पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने पहले बोला कि आप हाउस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब बन सकते हो। अगर आपकी CGPA 7 से कम है तो आप नहीं बन सकते, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये भी एक बहुत ही सैड बात है कि आपको CGPA 7 से ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप POR होल्ड कर सकते हो। साथ में आप इंटर्नशिप नहीं ले सकते, ये सब भी चीज़ें हैं। साथ में आप TA नहीं बन सकते अगर आपकी CGPA 7 से कम, तो 8 से कम पे ही नहीं बन सकते अगर आपने गेट नहीं क्लियर करा तो। बट अमेजिंग बात यह है कि अगर आप 7 से CGPA कम भी रखते हो और गेट क्लियर कर लेते हो तो TA बन जाते हो, वो अलग बात है। बट हाँ, 7 CGPA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसमेंट्स में, PORs में, साथ में कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें प्री रिक्वेस्ट्स होता है कि आपको दूसरे किसी कोर्स में 7 से ऊपर लाना पड़ेगा। तो अगर आपने दूसरे किसी कोर्स में 7 से ऊपर नहीं लाया है तो आपको वो कोर्स नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे पता है। इसको फिर से चेक करना, बट हाँ कुछ कोर्सेज में ये रूल होता है। कुछ कोर्स में होता है कि आपको बस पास कर जाना है उसमें, 7 से ऊपर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर लाइक कि 7 से ऊपर चाहिए तो ही आपको मिलेगा, ये भी होता है। तो इसलिए अगर आपको वो कोर्स को चूज़ करना है तो आपको उसके प्री रिक्वेस्ट वाले कोर्स में 7 से ज़्यादा लाना ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बनाया था 7 CGPA को कॉलेज में। नंबर 10, एजुकेशन लोन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है मुझे लगता है कि अगर आप IIT में होते हो, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए था क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और आई वाज लाइक एजुकेशन लोन से ही पढ़ते हैं यार, खुद के पैसे से पढ़ते हैं, क्यों घर वालों से पैसे लेना। तो एजुकेशन लोन बहुत ईजिली मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती आपको। कॉलेज के अंदर ही, इनफैक्ट IIT के अंदर ही एक SBI ब्रांच है, आपको वहाँ से लेना वहाँ से ले लो, या फिर आपको किसी और बैंक से लेना वहाँ पे ले लो। जो परसेंटेज होता है एजुकेशन लोन पे वो ऑफ कोर्स कम होता है, एंड आई थिंक IITians के लिए और भी कम होता है। ओके, साथ में जहाँ तक मुझे पता है जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं वो आपको तब चार्ज करते हैं जब आप ग्रेजुएट कर जाते हो। जब तक आप कॉलेज में हो तो आपको जो भी अमाउंट आप एजुकेशन लोन पे रेज कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। मेरे टाइम में ऐसा होता था, मुझे नहीं पता कि अभी भी ऐसा होता है या नहीं होता है, बट हाँ ऐसा था कि आप जब तक कॉलेज में हो तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। वंस यू ग्रेजुएट तब आपके उस अमाउंट पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है तब उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है। डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर एन एजुकेशन लोन अगर तुम घर वाले तुम्हारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तुमको पैसे देना। मतलब मैं तो इतना करता था कि जो मैंने एजुकेशन लोन लिया था ना उसमें ये भी स्कीम थी कि आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो विच बेसिकली मेंट कि मैं पढ़ाई के तो पैसे ले ही रहा हूँ, साथ में हर महीने मुझे कुछ 3,000 रुपये पॉकेट मनी के तौर पर मिल जाता था। विच मेंट कि जो मैं फालतू खर्च भी कर रहा हूँ ना वो भी मैं लोन से ही करता था। इनफैक्ट मैंने लैपटॉप जो खरीदा था अपना कॉलेज फर्स्ट ईयर में, मैकबुक प्रो, वो भी मैंने लोन के पैसों से करता था। तो मेरे लिए तो एजुकेशन लोन वाज माय सेवियर, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करता बिना अच्छे लैपटॉप के, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह भी एडिट करने होते थे। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एजुकेशन लोन इन केस योर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फी लगता है, ऑफकोर्स लगता है। बहुत लोग होता है गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ही कम फी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कि आई थिंक साल का, मैंने जहाँ तक सुना है बहुत कम चार्ज करता, बट ऐसा IIT में नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो करीब 1 लाख रुपए फी लगता था जनरल का एक सेमेस्टर का, विच मीन्स कि साल का 2 लाख। सिर्फ मैं ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल फी कुछ अलग होता था। तो 2 लाख रुपए साल का, विच मेंट अराउंड 8 लाख रुपीज़ 4 साल के तुम्हारे डिग्री का। केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन एवरेज सारे ब्रांचेस का इसके आसपास ही होता है। बट जो कॉलेज तुम्हारे पे स्पेंड करता है कोई भी IIT वो बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि जो फैसिलिटीज़ कॉलेज प्रोवाइड करता है सब चीज़ें सब्सिडाइज होती हैं। इतने अच्छे प्रोफेसर्स, इतने अच्छे लैब्स, इतने सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, इतना सब कुछ होता है जो कि उसके सामने अमाउंट कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, जो अलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट पॉइंट ये कि ये मत सोचना कि गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल ही जीरो फी होगा। फी होता है बट वर्थ इट होता है जो भी होता है, एंड तुम लोन तो ले ही सकते हो। तो दिस इज इट, दिस इज व्हाट इट इज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि कॉलेज के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता जब तक वो कॉलेज में नहीं जाते हैं। इनकेस तुम IIT दिल्ली आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ इन सबको ध्यान में रखना। तुम किसी और IIT में भी जा रहे हो तो प्लीज़ रिसर्च ज़रूर कर लेना, क्योंकि तुमको पहले से थोड़ा पता होना चाहिए तो मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ साथ
पहले बता देता हूँ कि हर आईआईटी का कुछ अलग रूल होता है। ज़रूरी नहीं कि जो डिस्को का रूल आईआईटी दिल्ली में हो वो कहीं और भी सेम हो, तो वहाँ पे पता करना कि वहाँ पे क्या होता है। बाय द सेम टाइम अभी के लिए ये सारी वीडियोस जो भी तुम देख रहे हो तुम्हें बस मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा भी इन सब में मत घुस जाना। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, अपना सब कुछ दे दो जेईई एडवांस जेईई मेंस को, क्योंकि ये जो टाइम है वो वापस नहीं आने वाला है। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर तुम अपने आप पे बस भरोसा भी करते हो ना कि तुम ये कर सकते हो, तुम डेफिनेटली कर लोगे। नो मैटर तुम्हारे टीचर तुमको ये बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम अपने आप पे फोकस करो। तुम्हारा फ्रेंड भले ही आगे जा चुका है पढ़ाई में तुमसे, चाहे उसने 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिए होंगे, डजंट रियली मैटर। एग्जाम हॉल में जाओगे जब तो सब साथ में जाओगे ना, तो एग्जाम हॉल में एग्जाम के एक दिन पहले किसको कितना आता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी उसको पढ़ने दो 3 चैप्टर, ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ गिव अप मत करना, अपना सब कुछ दे दो। दिस इज इक्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बता कि तुमको और किस टॉपिक्स पे वीडियो देखना है। अगर तुमको ऐसे ही और वीडियो चाहिए कि और क्या सीक्रेट्स हैं आईआईटी दिल्ली के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाते रहूँगा। ना कमेंट मिलो कि तुमको और क्या वीडियो चाहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।